Hey Gurudev, dear students. I am Hemlata Pathak, your English teacher. Welcome to my class. Today's topic is Night of the Scorpion. This is a poem and it is written by Nissim Ezekiel. And it is written in 1965. The poem starts in a house at night where it is raining and a scorpion, in order to take some shelter, come to the house. This poem is about how the scorpion stung the poet's mother and the mother's love for her children. ये पोयम शुरू होती है जहाँ पर एक घर की बात बताई गई है। रात हो गई है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और शेल्टर लेने के लिए एक स्कॉर्पियन घर के अंदर आ जाता है। और इस पोयम में ये भी बताया है कि किस तरीके से स्कॉर्पियन पोइट की मदर को स्टंग कर लेता है, काट लेता है, और मदर अपने बच्चों के लिए उनके मन में कितना प्यार है कि वो काट लेने के बाद भी वो ये सोचती हैं कि चलो अच्छा हुआ कि उसने मुझे ही काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा। द पोएम एक्सप्रेसेस द सुपरस्टिशंस that dominate the minds of Indians and also the motherhood of a lady who just only of her children even in the worst condition. और इस पोएम में सुपरस्टिशंस मीन्स अंधविश्वास, इसको भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया जैसा कि हम इंडियंस के माइंड में होता है। और मदर का भी प्यार बहुत बताया गया है इसमें कि अपने बुरे वक्त में भी माँ हमेशा यही चाहती है कि उनके बच्चे सेफ रहें। सो द पोएम हैज़ नो राइम स्कीम। अब जैसा कि हम फर्स्ट स्टेंजा में भी देख सकते हैं, राइम स्कीम मीन्स in every line last word rhyme with next word of the second line. Here mother, ours, him, rice. In this first stanza there is no rhyme. So the poem has no rhyme scheme. It has total 8 stanzas with different number of lines in each. हर एक स्टेंजा में लाइंस भी अलग अलग हैं, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है और इनमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम स्टेंजा 1। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्ट्रंग बाय स्कॉर्पियन। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. In stanza 1, the poet says that he remembers well that night when her mother was stung by a scorpion. उनको वो रात अभी भी याद है जब एक स्कॉर्पियन ने उनकी मदर को काट लिया था। The poet is of the views that the heavy rain which lasted for 10 hours, 10 घंटे से जो बारिश हो रही थी, made the scorpion crawl beneath a sack of rice. क्योंकि कंटिन्यूसली 10 hours से बारिश हो रही थी तो वो स्कॉर्पियन को कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, तो वो एक सैक ऑफ राइस, सैक मीन्स बोरी, राइस की बोरी के पीछे जा कर के वो क्राउल करके चुपके से बैठ गया। ये जो लास्ट फ्रेज है, कौन सा, क्राउल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, इसमें ये इट शोज द पोइट सिंपैथी टूवर्ड्स द स्कॉर्पियन। इस फ्रेज से हमको ये समझ में आ रहा है कि पोइट को स्कॉर्पियन के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी है कि कंटिन्यूसली 10 hours से बारिश हो रही थी, इसलिए वो घर के अंदर आ गया। इन स्ट्रेंजर 2, parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. In this stanza, the poet says that after biting his mother with its
diabolic tail. The scorpion went back to reign outside again. अब इस स्टेंजा में वो ये बताते हैं कि उसने अपनी डायबोलिक टेल से उसकी मदर को स्ट्रंग किया और फिर वापस बाहर चला गया बारिश में. द पोइट हियर शो सिंपैथी एज वेल एज एंगर. तो इस स्टेंजा में हमको सिंपैथी के साथ में उनका एंगर भी समझ में आ रहा है कि वो गुस्से में भी थे पोइट, क्योंकि उनकी मदर को स्ट्रंग कर लिया था. ही इज़ एंग्री when he talks about its biting and sympathetic when he talks about its going to rain again. Now we come to stanza 3. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. In this stanza, hearing about the incidents, the villagers रश टू द पोइट्स होम. जैसे ही विलेजर्स ने सुना कि पोइट की मदर को स्टंग किया है तो तुरंत वो उनके घर की तरफ दौड़े. हाउएवर ही इज़ नॉट हैप्पी विद दैम एंड कॉल दैम स्वाम्स ऑफ फ्लाइज. हालांकि पोइट को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि बहुत सारे विलेजर्स वहाँ पर आए एकदम से, तो उन्होंने उनको क्या नाम दिया? स्वाम्स ऑफ फ्लाई. स्वाम इट इज़ कलेक्टिव नाउन विच इज़ यूज्ड विथ फ्लाइज. तो फ्लाइज का जो झुंड होता है उस तरह से वो सारे लोग वहाँ पर दौड़े. हु बर्ज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन. और वो लोग क्या कर रहे थे? बार बार भगवान का नाम ले रहे थे ताकि वो जो स्कॉर्पियन था जिसने उनकी मदर को काटा था उसका कुछ बुरा हो जाए, वो पैरालाइज हो जाए, ऐसा वो उनको बोल रहे थे. इन स्टेंजा 4, with candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls. They searched for him. He was not found. They clicked their tongues with every movement that the scorpion made. His poison moved in mother's blood, they said. In this stanza, the poet then explains हाउ विलेजर्स सर्च्ड फॉर द स्कॉर्पियन. इस पैरा में वो ये बताते हैं कि किस तरह से विलेजर्स उसको स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे. द विलेजर्स बिगेन सर्चिंग फॉर द स्कॉर्पियन एंड देयर शैडोज themselves seemed to be like a giant scorpion shadows ऑन द मड बेक्ड वॉल्स. वो लोग लैंटर्न लेकर के, कैंडल्स लेकर के वहाँ पर बाहर जहाँ पर दीवार बनी हुई थी वहाँ पर जाके देख रहे थे कि वहाँ पर कहीं वो है तो नहीं. द विलेजर्स बिगिन सर्चिंग स्कॉर्पियन बिकॉज दे बिलीव दैट द पॉइजन स्प्रेड्स अक्रॉस द बॉडी विद द मूवमेंट ऑफ स्कॉर्पियन. क्योंकि उनका ये विश्वास था, ये उनका सुपरस्टिशन ही हम कह सकते हैं कि जितनी जल्दी वो स्कॉर्पियन यहाँ से जाएगा उतनी ही तेज़ी से वो ब्लड वो जो पॉइज़न है जो वो ब्लड के साथ में पोइट की मदर की बॉडी में भी जाएगा. सो इफ़ द लेटर इज स्टॉप्ड एंड पैरालाइज द पॉइजन इफेक्ट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड. तो उनको ये लग रहा था कि अगर हम उसको स्कॉर्पियन को रोक लें तो फिर पॉइज़न भी उसकी मदर की बॉडी में जाने से रुक जाएगा. इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि जल्दी उसको ढूंढा जाए. तो कैंडल्स एंड लैंटर्न की हेल्प से वो ढूंढ रहे थे. इन नेक्स्ट स्टेंजा, मे शी सिट स्टिल दे सैड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट दे सैड, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ